अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके? दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सेहत और आफियत अता फरमाए। अरबी ग्रामर के जरिए कुरान का सीखना, अल्लाह के हर हुक्म पर अमल करना और इसका दूसरों तक पहुंचाना आसान फरमा दे। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज हमारा टॉपिक है कलीमा की इकसाम। कलीमा जो कि बामानी लफ्ज होता है, जिसके मीनिंग्स होते हैं मसलन अल किताब, मसलन कलमुन। अब हम देखेंगे कि कलीमा जिसके बामानी होता है, जिसके मीनिंग्स होते हैं, वो कितनी किस्म का होता है। तो कलीमा की 3 अकसाम होती हैं। नंबर 1 इसम, नंबर 2 फेल, नंबर 3 हर्फ। आज इंशाल्लाह हम सिर्फ इसम को अच्छी तरह समझेंगे। इसम के मानी होते हैं नाम। इसम के मानी होते हैं, मीनिंग्स होते हैं, इसका मतलब होता है, ठीक है, नाम। लिहाजा आइए देखते हैं इसम की डेफिनेशन क्या है। कलीमा की पहली किस्म है इसम। ठीक है, इसम वो कलीमा है जो किसी चीज का नाम हमें बताता है। मसलन किताब हो गई, कलम हो गई, ठीक है ना, या किसी जगह का नाम बताता है। मसलन कराची हो गया, इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया। या हमें किसी शख्स का नाम बताता है, मसलन उमर हो गया, जाहिद हो गया, ठीक है। या हमें किसी की सिफ्त बताता है, जैसे कि हम कहें वो बहुत अच्छा है, तय्यिबुन, नेक है, अच्छा है, ठीक है, ये सिफ्त है ना। तो ये भी इसम होता है, उसे इसम सिफ्त कहते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक और चीज बहुत अहम है, वो ये है कि इसम में कोई जमाना नहीं पाया जाता, यानी जमाने की जरूरत नहीं होती। जमाना क्या होता है? जमाना होता है हाल, मुस्तकबिल या माजी, जो गुजर गया, ठीक है, जो गुजर गया। माजी उसको पास्ट कहते हैं, जो अभी गुजरा है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट। और जो भी जमाना आना हो, मुस्तकबिल, उसको फ्यूचर कहा जाता है। क्यों जरूरत नहीं होती? आइए मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूं। मसलन आपने किसी से पूछा कि आपका नाम क्या है। उसने कहा उमर। बात समझ आ गई ना? अब उमर नाम के लिए जमाने की तो जरूरत नहीं है। वो ये तो नहीं कहेगा कि किसी जमाने में माजी में मेरा नाम ये था, अब मेरा नाम ये है, मुस्तकबिल में मेरा नाम ये हो जाएगा। कोई जमाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से फर्ज करें कोई खास किताब पढ़ी हुई है, कुरान पढ़ा हुआ है। किसी ने पूछा ये क्या है? चले कोई भी किताब है। उसने कहा अल किताब या किताबुन, ठीक है। तो किताब है, किताब पढ़ी है। अब ये तो नहीं कोई कह सकता ये किताब पहले फलां जगह पे थी, पास्ट में, आजकल इधर है, और फ्यूचर में, मुस्तकबिल में ये वहां चली जाएगी। यानी जमाने की जरूरत ही नहीं है ना, ठीक है। आइए दोबारा समझ लेते हैं। इसम वो कलीमा होता है जो अपने मानी बताने में दूसरे कलीमा का मोहताज नहीं होता। यानी आपने नाम पूछा, उसने कहा मेरा नाम उमर है। अब 2 अल्फाज बोलने की तो जरूरत नहीं है। आपने जो सवाल किया था आपको उसका जवाब मिल गया। आप किस शहर में रहते हैं? उसने कहा मैं लाहौर में रहता हूं। बस बात समझ आ गई। अब 2 कलीमात की तो जरूरत ही नहीं है ना, 2 अल्फाज की, एक ही लफ्ज से बात समझ आ गई। तो इसम जो है, सबसे पहली चीज, किसी भी चीज का नाम हो सकता है। कोई भी चीज आपके दाएं बाएं पड़ी है, वो इसम ही है। चाहे वो किताब है, मोबाइल है,
میز ہے، کرسی ہے، کچھ بھی ہے وہ اسم ہے. کسی بھی چیز کا نام جو ہے وہ اسم ہوتا ہے. اسی طرح کسی بھی جگہ کا نام، کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی شہر ہو، وہ جو نام ہوگا جیسے لاہور، اسلام آباد، کراچی، یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، یہ نام شہر کا یا ملک کا نام. کسی بھی شخص کا نام، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ اسم ہوتا ہے. یا ان میں سے کسی بھی چیز کی صفت بیان کی جائے تو وہ بھی اسم ہوتی ہے، لیکن زبانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور ایک اسم کافی ہوتا ہے، نہ زبانے کی ضرورت ہے نہ اسے ایک اور لفظ کی ضرورت ہے. یعنی اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو اپنے معنی بتانے کے لیے کسی دوسرے کلمہ کا محتاج نہیں ہوتا، یعنی اسے کسی دوسرے کلمہ کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی اسم وہ لفظ ہے جسے کسی دوسرے لفظ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اکیلا ہی اپنے معنی بتانے کے لیے مکمل ہوتا ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے. مثلا رجل مرد، حامد نام، کسی کا نام ہے، خاص نام کہہ لیں. ضرب مارنا. طیب اچھا، یہ صفت ہے. ٹھیک ہے، اسم صفت بھی کہہ لیں گے. ہوا، اس کے معنی ہے وہ. اب کبھی ہم کسی کا نام لیتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں، کوئی کہے اسلم کدھر ہے، ہم کہتے ہیں وہ بیٹھا ہے، تو وہ کا مطلب اسلم ہے نا. ٹھیک ہے، تو کبھی ہم وہ کہہ دیتے ہیں، یہ بھی اسم ہے. انا، میں. امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم میں بہت سارا اضافہ کرے، آپ کے ہر کام میں برکت ڈالے، آپ کی یہ کوشش قبول کرے. آمین اللہم آمین. اپنا خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.